नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में यूपी टेट प्रीवियस ईयर का पर्यावरण का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वन्यजीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन है वर्ष 1960 में, बी ऑप्शन है वर्ष 1962 में, सी ऑप्शन है वर्ष 1972 में, डी ऑप्शन है वर्ष 1975 में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 1972 में। भारत सरकार द्वारा वन्यजीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए पौधों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर का अपना वन्यजीव अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क का संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों। ऑप्शन है गुणवत्ता से, बी ऑप्शन है पैकेजिंग से, सी ऑप्शन है संसाधन से, डी ऑप्शन है उत्पादन से। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणवत्ता से। एगमार्क प्रमाण चिन्ह भारत में कृषि खाद्य पदार्थ पर लगाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रतीक है। इसकी स्थापना कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में की गई है। यह मानक भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में और डी है पश्चिम बंगाल में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक गंधहीन और स्वाद रहित उपधातु पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने पर कई बीमारियां जैसे त्वचा का फटना, कैरोटोइक त्वचा का कैंसर, फेफड़े, मूत्राशय से संबंधित कैंसर होता है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कक्षीय क्षेत्रों के भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता अधिक पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए है वर्ष 1972 में, बी ऑप्शन है वर्ष 1973 में, सी ऑप्शन है वर्ष 1981 में और डी ऑप्शन है वर्ष 1985 में। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 1973 में। बाघों की घटती संख्या को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है आसवन, सी ऑप्शन है किण्वन, डी ऑप्शन है स्टेरिलाइजेशन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, किण्वन। दूध से दही बनने की रासायनिक प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा को अल्कोहल में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन है यूएसए और डी ऑप्शन है यूएसएसआर। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएसएसआर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान से जोड़ा गया है, जिसकी संख्या 10 है। यह भाग 4A में वर्णित है। अनुच्छेद 51A का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन है उत्तरी तारे को, बी ऑप्शन है दक्षिणी तारे को, सी ऑप्शन है पूर्वी तारे को, डी ऑप्शन है पश्चिमी तारे को। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों,
उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा को पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कहा जाता है। यह सदैव रात्रि में उत्तर दिशा में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन है सिडनी में, सी ऑप्शन है एम्स्टर्डम में और डी ऑप्शन है नागासाकी में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है या एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में इरविन स्टोव डोरोथी द्वारा कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, बी है हिमाचल प्रदेश में, सी है सिक्किम में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी एवं राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया है। सबसे पहले इसका पता ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ और आर.एल. होल्ड सर्वर्थ ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 305, बी ऑप्शन है 275, सी ऑप्शन है 206 और डी ऑप्शन है 175। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 206। जन्म के समय बच्चों का शरीर 270 हड्डियों से मिलकर बना होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में कुछ हड्डियों के आपस में जुड़ने के कारण इनकी संख्या स्थायी रूप से 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा है। ए ऑप्शन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, बी ऑप्शन है 22.5 डिग्री नॉर्थ, सी ऑप्शन है 23.5 डिग्री साउथ, डी ऑप्शन है 23 डिग्री साउथ। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री साउथ ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। मकर रेखा पृथ्वी की दक्षिणतम अक्षांश रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। ए ऑप्शन है जल NADP, बी ऑप्शन है NADPH2CO2, सी ऑप्शन है CO2 जल और डी ऑप्शन है CO2 और NADPH2। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जल NADP। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से CO2, पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल यानी कि H2 का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है या एक स्वच्छ ईंधन है, बी ऑप्शन है या उच्च ऊष्मीयमान का है, सी ऑप्शन है या नीली ज्वाला से जलने वाला है, डी ऑप्शन है या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह एक स्वच्छ ईंधन है। LPG एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है। यह स्वच्छ ईंधन का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ए ऑप्शन है अरस्तु की, बी ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन की, सी ऑप्शन है मेंडल की, डी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक की। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की। डार्विन का मानना था कि प्रकृति अपना क्रमिक विकास करती है। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है अजमेर। बताइए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में आता है। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमेर। पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है दोस्तों। ए ऑप्शन है जेनेवा में, बी ऑप्शन है हेग में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है पेरिस में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान न्यायिक संस्था, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। वर्ष 1946 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया गया था दोस्तों। ए ऑप्शन है 20 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन है 21 मई 1949 को, डी ऑप्शन है 13 नवंबर 1949 को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इसे सबसे पहले वर्ष 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड थी। संविधान सभा में हिंदी भाषा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। ए ऑप्शन है गुजरात में, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। गुजरात के जूनागढ़ में गिर शेर परियोजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में स्थापित की गई थी। यह वन्यजीव अभ्यारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। ए ऑप्शन है UVA, बी ऑप्शन है UVB, सी ऑप्शन है UVC, इनमें से कोई नहीं। कौन बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, UVC। पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं, UVA, UVB, UVC, और इन सभी में UVC अत्यधिक हानिकारक होती है। ओजोन परत इनका अवशोषण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवमंडल का अजैव घटक नहीं है। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है मृदा, सी ऑप्शन है कवक, डी ऑप्शन है फास्फोरस। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कवक। कवक एक परजीवी पौधा है जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। यह जीवों का विशाल समुदाय है। कवक जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, यह एक परजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है दोस्तों। ए ऑप्शन है सिसिली में, बी ऑप्शन है हवाई में, सी ऑप्शन है एंडीज में, और डी ऑप्शन है रॉकीज में। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंडीज में। कोटोपैक्सी सक्रिय जागृत ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर और दक्षिण अमेरिका के
इक्वाडोर में स्थित है। यह विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF से आशय है। क्या आशय है दोस्तों? ये ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, बी ऑप्शन है वर्ल्ड फॉर फंड और सी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, डी ऑप्शन है वर्ल्ड वाच फंड। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन 29 अप्रैल 1961 को अस्तित्व में आया था। यह पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है दोस्तों? ए ऑप्शन है अरावली सेड़ी से, बी ऑप्शन है लद्दाख ग्लेशियर से, सी ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर से और डी ऑप्शन है मिलाप ग्लेशियर से। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर तक है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलती है। इसे भारत की पवित्र नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? ए ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, सी ऑप्शन है सर्वे ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। ए ऑप्शन है समताप मंडल, बी ऑप्शन है शोभ मंडल, सी ऑप्शन है मध्य मंडल, डी ऑप्शन है आयन मंडल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शोभ मंडल। शोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो जैव मंडलीय परिस्थिति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसमी संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की कमी होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर तक, विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की सांको नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, डी ऑप्शन है सिंधु। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ए ऑप्शन है शाकाहारी, बी ऑप्शन है मांसाहारी, सी ऑप्शन है जीवाणु, डी ऑप्शन है मांसाहारी या शाकाहारी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता मांसाहारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ए ऑप्शन है एटीपी, बी ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, सी ऑप्शन है डीएनए, डी ऑप्शन है आरएनए। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रमुख उत्पादक पौधे शैवाल एवं साइनोबैक्टीरिया ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों की संख्या 5 है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है असम में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बाघ रिजर्व राजस्थान के अलावा बाघ रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अभ्यारण्य रिसस बंदर आबादी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा वर्ष 1955 में दिया गया था। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।